नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में साइंस का पढ़ा था। साइंस का हमने कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मोशन। और हमने ये तीनों डेरिवेशंस वहाँ पे करी थी। इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और ये एप्लीकेबल होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने तीनों ये इक्वेशंस दे दी है। आज हम इस क्लास में टोटल जितने भी हमारी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक एक करके हर एक न्यूमेरिकल में देखेंगे। बेसिकली हमें 4 चीजें ही दी होंगी न्यूमेरिकल्स में और हमें जो है 5th वाली फाइंड करनी होगी। आप देख सकते हैं टी है, ए है, एस है, यू है, वी है। टी का मतलब टाइम, अगर टाइम दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, हो सकता है वी निकालना हो। इन 5 वेरिएबल में से कोई भी 4 वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, एक वेरिएबल आपको निकालना है। और कई बार हो सकता है आपको 3 ही वेरिएबल दिए हों और आपको 4th निकालना है, फिर 5th निकालना है। क्योंकि हमारी जो ये आप इक्वेशन देख सकते हैं, हर किसी में 4 ही तरह के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है, वी है, यू है। इसमें एस है, ए है, टी है, यू है, वी नहीं है। इसके अंदर वी है, यू है, ए है और एस है। तो ये चारों जितने भी बस आपको देखना है क्वेश्चन में, आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं और जो भी आस्क है क्वेश्चन में वो आपको निकालना है बाय पुटिंग द वैल्यूज इनसाइड दिस इक्वेशंस। और आपको मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू जो निकालना हम सीखते हैं, एक सिंगल जहाँ पे हमारी x की डिग्री क्या है, 1 है। तो जब सिंपल x की इक्वेशन है वो आपको निकालनी आनी चाहिए मैथ्स में, तो आप इजीली इसके न्यूमेरिकल्स इजीली कर लेंगे। तो आइए मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की बुक जो है वो डाउनलोड कर रखी है। इसमें ये न्यू बुक है, ओल्ड बुक नहीं है। जो नई आई है अभी 2024 में वो वाला एडिशन है। पहले ये चैप्टर नंबर 8 होता था, अभी चैप्टर नंबर 7 है मोशन। ठीक है, तो अब आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैं इसमें आपको पेज नंबर बता देता हूँ। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 77 पे हमारा क्वेश्चन है। पेज नंबर 77 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेम, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब सेम नहीं है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लास्ट जो हमने सेशन लिया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो वो कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है कि बस है जो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में, और इसमें टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो एक बस है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बस की बात हो रही है और उसकी स्पीड जो है इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड को मैं यहाँ पे फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। इनिशियल स्पीड है यू, यू की वैल्यू दी हुई है। वो 80 किलोमीटर पे बस चल रही थी और फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई 60 पे। इनिशियली वो किस पे चल रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर उसकी वी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ए और वी की, यू और वी की मेरे पास वैल्यू आ गई है और उसने टाइम भी दिया है कि 5 सेकंड में हुई है स्पीड। कितने सेकंड में, 5 सेकंड। तो जितने भी किलोमीटर आर के क्वेश्चन है और अगर टाइम हमारा आर की जगह सेकंड्स में दिया हुआ है, तो जो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे उन्हें मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल, उनको 5 डिवाइडेड बाई 18 कर लो। तो यहाँ पे आ गया 80 इंटू में 5/18। ये आप देखिए 18 के टेबल में, ये 2 के टेबल में, ये जाएगा 40 पे, ये 18 पे जाएगा 9 पे। ठीक है, तो हमारी लगभग ये आ गई 200 अपॉन 9 मेरी वैल्यू आ गई। ये मीटर पर सेकंड की वैल्यू है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इक्वेशन में लगाऊंगा तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। सेम वे में मेरी v की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 5/18। ये तो डायरेक्ट चला जाएगा 6 की टेबल में 3 पे और ये चला जाएगा 10 पे।
देन ये हमारा आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर a t v माइनस u है तो a का क्या फॉर्मूला बन गया, v माइनस u अपॉन t। तो हमारी v फाइनल स्पीड कितनी है 60। अब हम ये वाली स्पीड ले लेते हैं 200/9, सॉरी वो मेरी इनिशियल स्पीड थी। मेरी जो ये फाइनल स्पीड है वो 60 है। 60 का आंसर आया था 50/3 माइनस, अब ये आ गया मेरा 200/9 अपॉन 5 सेकेंड। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 150 माइनस 200/9 और ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा इंटू 5। देखिए क्या आंसर है मेरा, -50/45। ठीक है, 45 ये गया 10 पे, ये गया 9 पे, माइनस का आंसर आ रहा है तो आंसर आ गया -10/9। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव में, यानी ये क्या है, रिटार्डेशन। ये इसका आंसर है -10/9 मीटर स्क्वायर। आपको होपफुली समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, आपको उसी दिन रिप्लाई मिल जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसी पेज पे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन है वो स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन पे और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पास। जब भी कोई चीज स्टार्ट हो या स्टॉप हो तो वहां पे वेलोसिटी कितनी आएगी, हमारी 0 आएगी, क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है और जब कोई चीज स्टॉप हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब ट्रेन है वो स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर वो कह रही है मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स। अब यहाँ पे मेरे को टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स में। अब उसकी फाइनल स्पीड क्या बन गई है, उसकी स्पीड बन गई है 40 km/h। ठीक है, ये 10 मिनट्स है, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। और ये 40 को वही सेम फॉर्मूला आएगा इसका 5/18। ये आप कट कर लीजिए यहाँ पे, ये गया 20 पे, ये गया 9 पे। 20 × 5 100/9, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, वो ऊपर 0 है। आपको निकालने अगेन एक्सेलरेशन निकालनी है, सेम फॉर्मूला लगेगा मेरा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। v माइनस u, v की वैल्यू मेरी 3/10 -0 अपॉन टाइम कितना लगा इसको 600 सेकेंड्स। तो ये क्या बन गया 100/9 × 600, 2 0 से 2 0 चली गई। कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/9 × 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बच्चों देखते हैं नया क्वेश्चन। तो अब हम आ गए पेज नंबर 82 पे। यहाँ पे हमें 5 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सारे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। पेज नंबर 82 और इसमें 83 पे भी है कुछ क्वेश्चंस, मतलब कंटिन्यूएशन में 82 81 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, अब बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था एक बस का क्वेश्चन है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये ढूंढने में कि क्या वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो हमेशा यूनिट्स को चेक कीजिए। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और अगर सिंपल मीटर पर सेकेंड है तो वो या तो स्पीड की है या वेलोसिटी की।
आइए देखते हैं, इसमें टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मतलब मैं इसको 120 सेकेंड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। और उसमें कह रहा था स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालने की। अब उसकी स्पीड क्या हो गई अगर वो ऐसे चलाता है, मतलब उसने 0 से स्टार्ट किया, ये उसकी एक्सेलरेशन है, और 120 सेकंड तक अगर वो रेगुलरली चलाता रहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें v की वैल्यू निकालनी है। देखिए कौन सी 3 वैल्यूज हैं, ये तो सिंपल है, पहले वाला ही लग रहा है। a की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा, दैट इज at यानी कि 0.1 इनटू में 120 सेकंड्स इक्वल्स टू v माइनस u। v मेरे को निकालना है, u वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये तो यहाँ पे तो v रह गया मेरा, इसको मैं यहाँ पे 10 हटा दूंगा, इसको 0 से 0 काट दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 12। क्या आंसर आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई मेरी आ गई फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन है और वो 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो चल रही है, जो भी पहले दिया होता है वो होता है इनिशियल, ये होता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसको फटाफट से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 इंटू में 5/18, 18 गया 1 पे, गया 5 पे, आंसर क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी u की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई किए एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक करे हैं और फाइनल निकालना है कि रेस्ट पे आके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मैंने पहले भी बताया था आपको। उसने ब्रेक अप्लाई करे, रेस्ट पे आ गया और एक्सेलरेशन हुई है उसकी यूनिफॉर्म -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें निकालना क्या है, हाउ फार मतलब वो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s की वैल्यू। अब आप देखिए तीनों इक्वेशन में चारों वेरिएबल कहाँ यूज हुए हैं। इसके अंदर t आ रहा है, t हमारे को नहीं दिया हुआ है, इसमें भी t आ रहा है, t नहीं दिया गया है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है -0.5, s की वैल्यू मेरे को निकालनी है, v स्क्वायर इज 25 स्क्वायर माइनस, सॉरी ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v स्क्वायर है, u स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हटा दीजिए, यहाँ आ गया 10, ये गया 1 पे, ये गया 5 पे, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई, ये चीज 0 में से हटा देंगे तो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे माइनस है तो एक प्लस हो जाता है 25, 625 मीटर मेरा आंसर आएगा। s का आंसर आएगा मेरा 625, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस था, इस माइनस से मैंने ये वाला माइनस कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया मेरा 625 मीटर। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि एक ट्रॉली है तो वो डाउन जा रही है इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ट्रॉली है डाउन जा रही है, यहाँ पे एक ट्रॉली है वो नीचे की तरफ जा रही है और उसकी एक्सेलरेशन हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख लूंगा, मीटर के केस में 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं इसकी एक्सेलरेशन मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। और व्हाट विल बी वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। अब उसने स्टार्ट की वैल्यू लिया तो स्टार्ट पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो u की वैल्यू आ गई 0। टाइम मेरे को दे रखा है 3 सेकंड और वो कह रहा है कि अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकंड के बाद, v की वैल्यू निकालनी है। आइए देखिए u की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, v की निकालनी है a। कौन सी में चारों आ रही है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में चारों आ रही है जिसमें 3 की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू निकालनी है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, 0.02 इंटू में t इज 3 एंड देन v की वैल्यू मेरे को निकालनी है, v माइनस u क्या है मेरा 0। सिंपली इसको क्या करेंगे, ये 100 से आ गया तो ये आ गया मेरा 2 इंटू 6/100,
v की वैल्यू क्या आ गई 6/100 यानी कि 0.06 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई होगी उसकी v पे। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन होपफुली क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, पेज नंबर 83 पे, टॉप पे दिया हुआ है। एक रेसिंग कार है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक रेसिंग कार है और उसकी a की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। अगेन स्टार्ट की चीज दी हुई है तो u की वैल्यू हो गई 0 और इसमें बताया मेरे को t की वैल्यू है 10 और मेरे को क्या किसकी वैल्यू निकालनी है 10 सेकंड। मेरे को s की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसमें पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। आइए देखते हैं कौन सी क्वेश्चन लगी। AUTS किसी में है ये, इसमें तो मेरी v की वैल्यू भी चाहिए मेरे को, वो नहीं है। SATU सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा क्योंकि फर्स्ट और इसमें v की वैल्यू चाहिए, v से हमें इस क्वेश्चन को क्वेश्चन लेना देना। सेकेंड इक्वेशन ट्राई करते हैं इस पे। तो ये आ गया हाफ s की वैल्यू मेरे को निकालनी है, हो गया हाफ इंटू में u की वैल्यू 0 इंटू में 10 प्लस अगेन u की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू है 4 प्लस ut 0 इंटू में 10। ये चीज मेरी 0 हो जाएगी, इससे कट जाएगा, आंसर आ गया 20। क्या आंसर आया 20 मीटर। क्या आंसर आया 20 मीटर। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, हमें न्यूमेरिकल्स में बस आइडेंटिफाई करनी है वैल्यूज। अगर कोई इसमें मेरी यही चीज रहती है कि आपकी u की वैल्यू क्या रहेगी, तो अगर रेस्ट पे जा रहे हो तो फाइनल 0 दिखा दो, स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल 0 दिखा दो, मतलब u 0 दिखा दो। और इन तीनों इक्वेशन को पहले जाती पेपर पे लिख देना और फिर बस इसमें से वैल्यूज निकालो और देखो किसमें वो 4 वैल्यूज आ रही हैं और वो फिर 3 वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो आप वो चीज निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एक स्टोन को अगर मैं ऐसे फेंकूं तो इसकी स्पीड कितनी बता रहा है, स्पीड बता रहा है, इस स्पीड से फेंका गया है ये, तो इसकी u की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस स्पीड से मैंने उसको फेंका है, यहाँ से जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। इफ एन एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक ग्रेविटी की होती है 9.8, तो ओवरऑल इन क्वेश्चंस में जहाँ पे भी ऊपर नीचे स्टोन वगैरह फेंकने की या कोई बॉल ऐसे करने की दी जाएगी तो उसके अंदर ग्रेविटी ये अप्रॉक्स करके देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसमें क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वो क्या होती है नेगेटिव में। तो a की वैल्यू आ गई मेरी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है उसने हाइट कितनी अटेन करी है और हाउ मच टाइम, तो मेरे को s निकालना है, ये चीज निकालनी है। तो ये क्या होगा हाइट, हाइट की जगह में क्या लिख सकता हूँ उसने, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। और आप देखेंगे जब भी आप कोई भी पत्थर फेंकेंगे एक टाइम पे जाके वो पत्थर क्या हो जाता है, रुक जाएगा। तो फाइनल उसकी पोजीशन क्या होगी 0, उसकी यहाँ पे जाके स्पीड कितनी हो जाएगी 0 और फिर वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो उसने जब यहाँ से फेंका तो यहाँ पे जाके v क्या होगी 0 हो गई और फिर वो स्टोन वापस आने लगेगा। हाउ मच टाइम, तो उसको मतलब यहाँ से अगर ये नेगेटिव में थी, ये 5 थी फेंकने की, नेगेटिव में 10 थी, v 0 कब होएगा, तो आप इसको देख के ही बता सकते हो कि -10 है और 1 सेकंड में और ये 5 है, तो ये हाफ अ सेकंड में स्टोन जाके रुक जाएगा, सिर्फ आधे सेकंड में रुक जाएगा। बट हम इक्वेशंस के हिसाब से भी इनको निकाल लेते हैं। और मेरे को क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं टाइम। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगा, 80 a की वैल्यू दी हुई है -10
टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। v मेरा 0 आ गया और u आ गया मेरा 5, ठीक है। तो ये हो गया -5 अपॉन -10 टी की वैल्यू, तो कि आ गई मेरी हाफ सेकंड, यानी कि हाफ सेकंड 0.5 सेकंड भी लिख सकते हैं आप इसको। ये तो आ गई मेरी टी की वैल्यू। अब मेरे को निकालना है एस आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड वाली में या थर्ड वाली में। तो एस की वैल्यू देखते हैं क्या आई। एस की वैल्यू है हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हाफ ए की वैल्यू थी मेरी -10 और टी है मेरी टी की वैल्यू क्या आ गई हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, टी स्क्वायर है तो मैं इसलिए हाफ इंटू हाफ कर रहा हूँ। प्लस में यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी मेरी 5, टी की वैल्यू हो गई मेरी हाफ। अब ये देखिए आप, यहाँ पे आ गया -10 अपॉन 8 प्लस में 5/2। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, 8 और 2 का एलसीएम लो तो 8 आएगा और यहाँ पे -10 ही रहेगा। ये 4 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 20। यहाँ पे बच गया मेरा 10 अपॉन 8, यानी कि 5/4 मेरा क्या आ गया मीटर, 5/4 मीटर। 5/4 मीटर मतलब 0.8 मीटर। फाइव बाय 4 मीटर यानी कि क्या आ गया मेरा 1.25 मीटर। इतने ही दूर पे मेरा स्टोन जाएगा, 1.25 मीटर ही ट्रैवल करेगा आधे सेकंड में। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली क्लास में करा चुका हूँ। ये क्वेश्चंस, ये वाला जो सेशन है ये बेसिकली उस पे फोकसिंग है इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक मोटर बोट है, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0, और वो लेक के अंदर एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की वैल्यू दी हुई है 8 सेकंड। हाउ फार डज अ बोट ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम। हमें क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं कौन से मोशन से निकलेगी। SUAT ये इससे निकल जाएगी। इसमें AUT दे रखे है, इसमें V भी दे रखे, V हमें नहीं पता है, इसमें V है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन। आइए लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। ये हो गई हाफ इंटू में A की वैल्यू आ गई 3 इंटू में T का स्क्वायर 8 इंटू 8 प्लस UT तो 0 इंटू 8। ये चीज 0 हो गई, इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये गया 1 पे, ये गया 4 पे, 4 3 12, 12 8 जा 96 मीटर इसका आ गया आंसर एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 5 था जहाँ पे एक स्टोन को फेंका जा रहा था, यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। इसके अंदर है बॉल इज ड्रॉप जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो एक बॉल को यहाँ से हाइट एस की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं 20 मीटर एस की वैल्यू है। इफ अ वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली,
मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब भी बॉल छोड़ते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो कौन एक्ट करता है? ग्रेविटी एक्ट करती है। और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कितनी है? वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ करके न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 10 की दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है। ग्रेविटी अब वो ऊपर से नीचे आ रही है, अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ग्रेविटी किस में लगती है? नेगेटिव में। बट अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ग्रेविटी किस में लगेगी? पॉजिटिव में। तो इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव ही लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें निकालना है कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब हमने यहाँ पे छोड़ी तो यहाँ पे इनिशियल क्या थी? 0 थी, और जैसे ही छोड़ी ग्राउंड पे जब वो लगेगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मेरी u क्या थी? 0, और मेरे को निकालना क्या है? v निकालनी है। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? आइए देखते हैं। और इसमें ये भी पूछा गया कि टाइम भी निकालना है, तो हमें t भी निकालना है और v भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है हमें, t और v। ये देखते हैं। अब मेरे पास s की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v और t निकालना है। सबसे पहले t निकालने के लिए अगर हम इसमें देखो तो मेरे पास v नहीं है, तो मैं इस वाली इक्वेशंस का यूज करके 2as v² माइनस u² से पहले v निकाल लेता हूँ। तो 2 इंटू में 20, ये वाला इक्वेशन लगा रहा हूँ, 2as इक्वल्स टू v² माइनस u², क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? पहले v निकालना है, u, a और s की वैल्यू गिवन है। s कितना है? 20 आ गया, a की वैल्यू है मेरी 10, v² मेरे को निकालना है, u की वैल्यू होगी मेरी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा v², 2 इंटू 2 40। मैं इसको पहले से तोड़ के लिख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ये 10 यहाँ आ गया, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, तो ये 2 पेयर बन गए, v² है मेरा। अगर मैं इसका रूट हटाऊंगा तो ये इसका रूट बन जाएगा, तो यहाँ से एक पेयर आएगा 2, यहाँ से एक पेयर आएगा 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल पेयर बना लिया, जो पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लेना है। जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो एक 2 यहाँ से आ गया, एक 10 आ गया, टोटल 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को नेक्स्ट चीज निकालनी है इसमें t। अब तो बहुत ही सिंपल है, मेरे पास a की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू निकालने v और u की है, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा लूंगा। t कैसे निकालेंगे? v माइनस u अपॉन a। v की वैल्यू मेरी है 20, u की वैल्यू थी मेरी 0, a है मेरा 10। क्या आंसर आया? आंसर आ गया मेरा 10, 20, 2, तो आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स और v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर था। तो ये हैं सारे के सारे हमारे न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। आप यूलाइक का सैंपल पेपर ले सकते हैं, प्लस में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मिल जाए वो ले सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है सारे ये 3 आइडेंटिटीज से सोल्व होंगे। मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है a, u, v और s, u, t, जो भी चीजें आपको दी हुई हैं वो चीजें पहले आइडेंटिफाई करो। ज्यादातर क्वेश्चंस में 4 चीजें के भी ऊपर क्वेश्चन होता है, 3 चीजें आपको गिवन होती हैं, 1 चीज आपको निकालनी होती है। बस उसी टेक्निक से आप ये निकाल सकते हो। इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपनी क्लास के बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस टॉपिक को समझने में हेल्प हो सके।